ऑनरेबल जजेस ने 5 जजेस ने कहा कि ये एक्ट हमारे सेकुलरिज्म और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आप कैसे इसके खिलाफ जाते हैं? आप एक प्रॉपर्टी, एक मस्जिद के नेचर और कैरेक्टर को चेंज कर रहे हैं आप इस तरह का सर्वे ऑर्डर करके। लेकिन सर अगर सर्वे करेंगे तो सच्चाई बाहर आएगी, पता चलेगा कि क्या था। सच्चाई ये है जो पार्लियामेंट ने कह दिया कि 1991 में हमने कानून पास करके कह दिया कि 15 अगस्त 1947 को जो रिलीजियस प्लेस होगी वही रहेगी, वो सच्चाई है। अब सच्चाई को आप खोलना चाह रहे हैं और झूठ को पैदा करना चाह रहे हैं, हम उसके अलाउ नहीं कर सकते। नहीं सर, लेकिन सर्वे करने में प्रॉब्लम क्या है? करेंगे तो डिटेल्स भी पता चलेंगे ना सर। डिटेल मालूम हो चुके हैं 1991 एक्ट के तहत। आप अगर आज आप सर्वे करेंगे तो आप 91 एक्ट का वायलेशन करेंगे। वैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में ताजमहल के बारे में कहा कि अंदर नीचे जाओ, तो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस ने कहा कि अब आप कल कहेंगे कि हमारे चैम्बर में आओ देखने के लिए। नहीं सुनिए, ना 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 आप नहीं, दोनों जगह पर यह कहा गया था कि वहां पर ताजमहल में संघ ने कहा कि वो मंदिर है, कहा था। तो ताजमहल को जब हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया तो लोअर कोर्ट कैसे इजाजत दे रहा है भाई, बताइए ना। तो अभी हम ज्ञानवापी की मस्जिद की बात करते हैं। वहाँ पे हमने प्रूफ्स भी देखे हैं कि वहाँ पे आइडल्स के फोटोज और हमारे पास सबूत भी है, तो आप उसको क्यों नहीं मानते? प्रूफ, आपको प्रूफ जो देखना है ना वो 1991 के एक्ट को देखना है जो पार्लियामेंट पास किया गया। प्रूफ आपको चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको पढ़ना चाहिए, वो प्रूफ है। ये सब चीजों का डिसाइड हो चुका है। आप गैर जरूरी के तौर पर जिस तरह बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया, दोबारा आप ये कोशिश कर रहे हैं और हम इसको, एक मस्जिद को हम खो चुके, दूसरी मस्जिद को नहीं खोना चाहेंगे हम। सर पर डिटेल्स तो पता चलेगी, और साथ ही साथ कोर्ट ने ये भी कहा, कोर्ट ने ये भी कहा, यही कंटेंशन 1991 में किया गया था तो हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दी थी। आप 2021 में जाकर दूसरी पार्टी को लाकर ये शुरू कर रहे मामले को। हम तो उम्मीद करते हैं कि पर्सनल लॉ बोर्ड और ये जो मस्जिद की कमेटी है वो फौरन सुप्रीम कोर्ट को जाएगी और सुप्रीम कोर्ट को जाकर ये बात बताएगी। लेकिन सर आज जो वर्डिक्ट आया उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर ये सर्वे को किसी ने रोकने की कोशिश किया या फिर कोई भी तरह का ऑब्जेक्शन उठाया तो उनके अगेंस्ट एफआईआर फाइल होगी। एफआईआर क्यों, गोली मार दीजिए ना, गोली मार दीजिए, सर पे नहीं बल्कि जिस्म में 8-10 गोली मार दीजिए, वही करिए। और क्या करेंगे आप, कर दीजिए। सर एक और सवाल है, मदरसाज में नेशनल एंथम चलाने की बात आ रही है अभी, तो आप कैसे देखते हैं? 2016 में यूपी में गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑर्डर है, जनगण मन पढ़ने में किसी को इतराज नहीं है, ना रहेगा। मगर सवाल ये पैदा होता है कि आप इस तरह का ऑर्डर इसलिए निकालते हैं क्योंकि मदरसों को आप शक की निगाहों से देखते हैं और आप ये समझते हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो देशभक्त नहीं है। हमको बीजेपी से या आरएसएस से देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हम इन्हीं मदरसों से अंग्रेज़ों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया गया था। सुनिए, इन्हीं मदरसों से निकलने वाले अल्लामा फजल खैराबादी ने जेल में अपनी जान गंवा दी और अंग्रेज़ों से माफ़ीनामे ख़त नहीं लिखा। हुसैन अहमद मदनी, मौलाना महमूदुल हसन, ये तमाम लोग माल्टा की जेलों में रहे मगर इन्हीं मदरसों से पढ़ कर गए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जौहर बरदरान, ये सब लोग, आप इनकी कुर्बानी को शक कर रहे हैं क्या? आपको ये, आप जो पॉलिसी अपना रहे हैं, आप तो सिर्फ मदरसों के ताल्लुक से गलत फहमी बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको नहीं मालूम कि मदरसों में नहीं पढ़ा जाता? कौन कहा है? पढ़ा जाता है मदरसों में। चलिए हम दिखाते हैं आपको, हर मदरसे में पढ़ा जाता है। 15 अगस्त के दिन तिरंगा लहराया जाता है, 26 जनवरी के दिन तिरंगा लहराया जाता है। मगर आप ये पैगाम ये देना चाहते हैं देशवासियों को, ये गलत आप पैगाम दे रहे हैं। सर एक आखिरी सवाल, कश्मीर में एक राहुल भट्ट की हत्या कर दी गई है, 2 टेररिस्ट ने उनको गोली से भून दिया आज। आप किस तरह से देखते हैं इसको और आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो उसका कंडेम करता हूँ और किसी की हत्या हो कंडेम करनी चाहिए, चाहे वो राहुल की हो या शुजात बुखारी की हो या किसी इनोसेंट की हो। और जब तक बीजेपी कश्मीरी पंडितों को एक इलेक्टोरल इशू की तरह देखेगी, ये वाक़यात नहीं रुकने वाले हैं। आप सुनिए, बीजेपी इनको इंसान के तौर पर देखे और बीजेपी चला रही है ना जम्मू और कश्मीर लद्दाख में, आपकी सरकार है, तो ये आपकी नाकामी है। ये क्या आप जान बचा नहीं सके उन लोगों की?
सो हमारे साथ AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी, वीडियो जर्नलिस्ट चंद्र सिंह के साथ अनीशा, रिपब्लिक भारत के।